पुणे जिला के बायसी प्रखंड के ताराबाड़ी पंचायत में बाढ़ और कटाव से मची तबाही। विस्थापित परिवार दूर गांव में कर रहे हैं पलायन। सीमांचल में हमेशा आपदा के नाम पर जब भी बाढ़ आती है, बायसी प्रखंड के कई पंचायत को कनकई, मानंदा, परवान और दास नदी अपने चपेट में ले लेती है और ऐसे में सबसे ज्यादा बाढ़ का कहर ताराबाड़ी पंचायत के लोगों को झेलना पड़ता है। और इस बार भी कई परिवार कनकई नदी में विलीन हो गए। अभी विस्थापित परिवार के लोग सहमे नहीं थे कि अब एक बार फिर कनकई नदी के रौद्र रूप से लोगों को आसियाने उजाड़ने लगे हैं। और ऐसे में मुश्ताक आलम, आबिद हुसैन, रजी अहमद, अब्दुल सबूर, मरगूब आलम सहित दर्जनों लोगों का घर नदी में विलीन हो रहा है और सरकार की ओर से सिर्फ आश्वासन की पोटली थमाया जा रहा है और विस्थापित होने के बाद अगर मदद के रूप में मिला है तो सिर्फ एक प्लास्टिक। ऐसे में आज भी ताराबाड़ी के लोग मदद की निगाहें लेकर सरकार की ओर इंतजार में बैठे हैं कि शायद सरकार उनकी मदद के लिए आगे आएंगे। यहाँ के लोगों का आशियाना एक के बाद एक नदी में विलीन होता जा रहा है और लोग अपने आशियाना को तोड़कर नाव से ऊंचे स्थान में शरण लेने पर मजबूर है। ऐसे में सरकार कब मदद के लिए ताराबाड़ी पंचायत पहुंचेगी, वहाँ के लोगों का इंतजार कब मदद में बदलेगी, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल ताराबाड़ी पंचायत में अभी कटाव भी तेज है और यहाँ के लोग विस्थापित होकर दूसरे गाँव में जाकर शरण ले रहे हैं। वहाँ का स्थिति बहुत खराब है। अभी नदी पानी के मिट्टी के ऊपर पानी बह रहा है और धीरे धीरे नीचे से कट रहा है, वो नीचे से कट रहा है, कटान हो रहा है। ये नाव किसका है? ये नाव हमारे इसी धार का घाटी का। आप प्रतिदिन ताराबाड़ी तक जाते हैं। हाँ। क्या स्थिति है, लोग किस तरह से जी रहे हैं ताराबाड़ी के लोग? जीने का बहुत पहले तो बढ़िया जी रहा था, जब तक पानी नहीं था बढ़िया जी रहा था। अभी जो है बहुत परेशानी में है। अब तक कितने परिवार को वहाँ से यहाँ तक रोड तक लेकर के आए? यहाँ से कम तो 8-10 परिवार तो लेके आ गए यहाँ। हाँ, और अभी 10-15 परिवार और है ऐसे कल तक। हाँ। अच्छा, ये लोग जो यहाँ तक पहुँचते हैं, यहाँ कहाँ रह रहे हैं? कोई रिश्तेदार के यहाँ या सड़कों पर? यहाँ रह रहा है, कोई कमरा किराया लेके रह रहा है, कोई सड़कों पर ही रहते हैं। हाँ, कोई सड़कों पर रह रहा है। अच्छा, मदद के रूप में अब तक क्या मिल रहा है सरकार? कुछ नहीं मिला है, कोई मुखिया सरपंच कुछ भी नहीं आया हम लोग का मदद में अभी तक। हम लोग का मदद में कोई भी नहीं आया। खाते पीते कैसे हैं वहाँ के लोग? खाते पीते जो भी है हम लोग का जो भी है भुना उना वही सब खाते हैं। इधर से आप लोग का सहारा जाता है? कोई भी कुछ सहारा नहीं जाता है। कोई रिश्तेदार लेके जाता है तभी खाते हैं। क्या नाम है आपका? जमालुद्दीन। क्यों लाए? ये नदी कट रहा है, नदी कर रहा है जरान। घर कट गया पूरा? हाँ, घर कट गया। कितना दिन से रहते थे वहाँ? वहाँ तो बांध का पानी आया था बहुत 10-12 साल के बाद। पूरा घर नदी में चला गया? कितने लोगों का घर गया था? अरे बहुत आदमी का घर आता है उधर घास की तरह। अभी यहाँ जो लाए कहाँ रहेंगे आप? ये सुमनबाड़ी गाँव में रहेगा। कोई है यहाँ पे? हम है, उसका ये ससुर है। अच्छा, मेरा दामाद का है। अच्छा, आपका दामाद का घर कट गया? हाँ, अपना मेरा दामाद का है। उधर कहीं रहने का कोई साधन नहीं था? नहीं, साधन नहीं है वहाँ पे। यहाँ आपके यहाँ रहेगा? हाँ, मेरा यहाँ। बेटी का शादी दिलाए थे? हाँ, बेटी का। क्या स्थिति है अभी ताराबाड़ी का? ताराबाड़ी से आ रहे हैं आप? ताराबाड़ी का बहुत हाल खराब है, बुरी हाल है वहाँ। लोग वहाँ के कैसे जीते हैं? हाँ, किस तरह से जीते हैं लोग वहाँ पे? वो अब अपना साधन लेकर के लाव लेकर भाड़ा लेकर के 4000 रुपया भाड़ा मांगता है लाव वाला, तब ये किराया लेकर के तब लेकर आया। ताराबाड़ी का किस टोले में घर था? इसी टोले में है। क्या नाम है आपका दामाद का? महफूज। कितने भाई से थे वो लोग? वो लोग 5 भाई हैं। सभी का घर ऐसे ही? सभी का घर ऐसे कट गया? हाँ, सभी का घर। सब अपने अपने ससुराल चले गए? हाँ, सब अपना। नदी कटान से नदी में चला गया घर? नदी घर द्वार सब कुछ बिल्कुल एकदम सब सब तो सब कुछ समेट के आ गए? हाँ, यहाँ कहाँ रहेंगे? अभी नहीं समझ के आया है। यहाँ कहाँ रहिएगा? यहाँ कहाँ रहिएगा? यहाँ रूम भाड़ा करके। रूम भरा लेंगे। कहीं जमीन जायदाद है उधर नहीं, कुछ ताराबाड़ी में? नहीं, कुछ नहीं। सब पानी में चले? सब चला गया? नदी कटान चल रहा है वहाँ साधन नहीं था, जमीन यार रवार बटवार, इसीलिए यहाँ आ गए। हाँ, अब रूम भराए के किराए के जानदार कमी कुछ नहीं। सालन नदी ओवरफ्लो हो गया है, फिर बायसी में फ्लड और कटान का रफ्तार जारी है। क्योंकि पूर्व में भी जो कटान हुआ उसका कोई निष्पादन सरकार की तरफ से किया नहीं गया और बाढ़ के कटान का अस्थायी समाधान न बिहार सरकार लगा रही है न भारत सरकार लगा रही है, जिससे पूरा सीमांचल में त्राहिमाम मचा है। सीमांचल के कुछ हिस्सों में परवान, पनार और महानंदा, कनकई जैसी नदी का जबरदस्त कटान हो रहा है और ये कटान लगातार जारी है। आज से 4 महीना 3 महीना पहले पूर्व में भी जो बाढ़ आया था, हम लोगों ने प्रस्ताव दिया। जियो बैग के नाम पर सरकार लिपापोती कर रही है, इसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। जब तक नदियों का गाद नहीं साफ किया जाएगा, नदियों को स्ट्रेट नहीं किया जाएगा और नदियों के कटान को प्रोटेक्शन के लिए बॉर्डर पिचिंग और वॉल का व्यवस्था नहीं होगा, ये अस्थायी समाधान नहीं हो सकता। अभी क्या बैराज से 6,68,000 क्यूसेक तक पानी चला गया, उसका क्या
असर है? इसी का जबरदस्त असर है। ये पानियों का जो संगम है कोसी और महानंदा और परवान का, कनकई का, ये सारे नदी ओवरफ्लो हो गए हैं। खेतों में पानी है। एकमात्र संसाधन जो अभी खेती के रूप में धान का था, सारा धान डूब गया है और हमें लगता है कि ये दाही के रूप में पूरा धान सड़ भी जाएगा और इसका किसानों को बहुत बड़ी क्षति होगी। प्रशासन के द्वारा दावा किया जा रहा है कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है। प्रशासन का सारा दावा फेल है। कहीं भी कम्युनिटी किचन नहीं है, कहीं भी बाढ़ पीड़ित परिवारों को मेडिकल का इंतजाम नहीं है। प्रशासन एक कागज में खाना पूरी करके सरकार को प्रसन्न कर रही है। जनता में काफी हद तक त्राहिमाम मचा हुआ है। क्या मांग किया है? हम लोगों की मांग है कि सरकार बाढ़ और कटान का अस्थायी समाधान करे और जो विस्थापित परिवार हैं उनको पुनर्वास की व्यवस्था कराएं।